आते हैं कि इनके पिछवाड़े से खून निकल जाता है। समझने वाली बात यह है कि गलत कामों में, घटिया कामों में हिंदू मुसलमान एक है और अच्छे कामों में हिंदू और मुसलमान अलग अलग है। हजरात, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि एक मुसलमान एक कट्टर हिंदू का बेहतरीन दोस्त था। उस मुसलमान की रंजिश किसी मुसलमान से थी, रंजिश थी, दुश्मनी थी। तो उस मुसलमान को फंसाने के लिए इसने अपने दोस्त से कहा कि तू कोई मदद कर सकता है क्या। वो दोस्त कट्टरवादी हिंदू है, वो दोस्त भाजपा का मेंबर है, भाजपा का नेता है और हिंदू संगठनों का लीडर है। उसने कहा क्यों नहीं कर सकता, आज तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए तुझे मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मुसलमान दोस्त ने कहा कि ले 50,000 रुपये। और फिर उसने क्या करा, उसने एक जगह इलाके में जाकर वहां पर गाय के गोश्त के और हड्डियों के टुकड़ों को रखा और फिर बवाल खड़ा कर दिया कि यहां मुसलमानों ने गौकशी की है। यह प्लान था और प्लान का हिस्सा यह था कि फिर जब शोर मचेगा तो यही अपने उस दोस्त को बुलाएगा कि तू किसी को जानता है क्या। तो वो दोस्त आएगा कहेगा हाँ मैंने एक को देखा है यहाँ पर ऐसा कुछ करते हुए और वो फलाना है जो गौकशी करता है, गाय काटता है, भैंस काटता है और उसका जो है गोश्त का काम है। फिर इससे क्या होगा कि जिससे उसकी रंजिश थी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, घर पर बुलडोजर चल जाएगा और इसका दिल और इसका अहंकार जो है वो शांत हो जाएगा। ये पूरा मामला असल में सच्चाई में हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, फेसबुक पर उस काम पर अमल करने के बाद उस हिंदू संगठन के युवा ने, चौधरी विश सिंह कंबोज ने अफवाह फैलाई। मामला सहारनपुर का है जो मैंने आपको बताया है। ये बंदा हिंदू योद्धा परिवार का फाउंडर है। विश सिंह कंबोज फेसबुक पर लिखता है कि सहारनपुर के पास वाले साथी जल्द से जल्द तिलखानी सत्संग भवन के पास पहुंचे, #गौकशी, यानी पूरी तरह से अफवाह फैलाई। और फिर क्या हुआ, इसने चक्का जाम कर दिया। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो ये पुलिस से भी बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, पुलिस को भी धमकाता है, पुलिस से भी बहस करता है क्योंकि माथे पर तिलक है और हिंदू संगठन का नेता है, लंबे बाल हैं, गुंडा वाली दिखता है, बेरोजगार हिंदुओं का झुंड इसके साथ है। हजरात, पुलिस से खूब बदतमीजी करने वाला वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है। प्लांटेशन नहीं चला, आप करोगे प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन बताऊंगा मैं अभी दिखाने ये प्लांटेशन समझा मेरे प्लांटेशन से साजिश है। मामला फिर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बैठ जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट जब ढंग से करती है तो पूरा राज खुलता है, जैसा मैंने इस खबर के शुरुआत में बताया था। क्राइम करने में हिंदू और मुसलमान दोस्त है, लेकिन प्यार करने में, मोहब्बत फैलाने में हिंदू मुसलमान अलग अलग है। सुनिए। हंगामा करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने क्या कुछ कार्रवाई की गई है। कल थाना सरसावा को सूचना प्राप्त होती है कि एक विश काम्बोज नाम का व्यक्ति, जो कि नुमाइश कैंप का रहने वाला है, इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अंबाला हाईवे पर कुछ मृत पशुओं के कंकाल रखकर जाम लगा दिया है और नारेबाजी की है। जब वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची तो उसने पुलिस पार्टी के साथ भी बदतमीजी करी। इस पूरे प्रकरण में विश काम्बोज नाम के व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि एक टीपू कुरैशी नाम का इसका दोस्त है, उसने इसको ये काम करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, करीब 50,000 रुपए। उसकी जो टीपू कुरैशी है उसकी एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। उसने कहा था कि जब आप जाम लगाओगे तो वो मौके पर टीपू कुरैशी आ जाएगा और अपने उस जिससे उसकी रंजिश चल रही है उसका नाम ले लेगा, जिससे पुलिस पे दबाव आएगा कि वो गौकशी करता है और उसके बाद वो उसे फंसा देगा। ये पूरा इन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा था। इस प्रकरण में टीपू कुरैशी को भी हमने नामजद
मतलब वांछित किया है इस मुकदमे में। और जो जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखी गई विशु की, काम्बोज की, तो इसके 6 से ऊपर मुकदमे पूरे जनपद में पंजीकृत है और इसमें अग्रिम कार्रवाई थाना सरसावा पर की जा रही है। कहाँ से कंकाल लेकर आया है जो वहाँ पर रखे गए इसको लेकर? इसके बारे में जानकारी की गई, इसके कुछ संपर्क रहे हैं जो मृत पशु के हो जाते हैं, जो वहां से ये इसको इकट्ठा कर और इसमें जो है वैमनस्यता फैलाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए पूरा जो है किया है घटनाक्रम, और इसके बाद उसे कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अब इसके बाद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए 2 वंशों के एक पूरे झोले के साथ इस हिंदूवादी संगठन के नेता को गिरफ्तार किया गया है। और इसका जो साथी है, जो दूसरा मुस्लिम व्यक्ति था, टीपू कुरैशी, जी हाँ, टीपू कुरैशी इसका बेस्ट फ्रेंड था। अभी वो फिलहाल लापता है, यानी भागा हुआ है। और इस हिंदू को जो सनातन धर्म से है, और आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसने अभी कुछ ही महीने पहले 11 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। ये देखिए, बीजेपी का गले में इसके पट्टा है, हिंदुत्ववादियों का इसके गले में पट्टा है। अब आप एक बात समझ सकते हैं, जो भी गौ माता के नाम पर, उसकी रक्षा के नाम पर सड़कों पर गला फाड़ते फिरते हैं, असल में वो यही 2 नंबर का काम करते हैं। ये क्रिमिनल हैं, ये क्रिमिनल होते हैं और ये पैसा लेकर किसी को फंसाते हैं, किसी को मरवाते हैं और किसी को मार देते हैं। और ये काम इस हिंदूवादी नेता ने करके ये साबित कर दिया है कि हिंदुत्ववादी जितना भी ये गौ माता के लिए चीख रहे हैं, ये फर्जी है। अब बताइए, टीपू कुरैशी गायब है लेकिन मुन्ना गिरफ्तार है, और पुलिस के सामने इसने खुद 2 लाठियों में हक दिया कि इसने 50,000 रुपये अपने दोस्त से लिए थे। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक स्पेशल वीडियो आपने देखा होगा, रिपोर्ट कवर करी थी मैंने, जिसमें एक इजरायली लड़की का सनातन धर्म के नामी व्यक्तियों ने बलात्कार किया और एक अमेरिकी टूरिस्ट को बुरी तरह से मारा पीटा और एक भारतीय को समुद्र में फेंककर कत्ल कर दिया। ये तमाम सनातन धर्म के लोगों ने किया। ये रिपोर्ट मौजूद है, प्रूफ मौजूद है, और उनको हिंदू नामी गुंडों को, बलात्कारियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अभी फिलहाल कई और गायब भी हैं उस ग्रुप से। अब इस भारत का डंका कुछ इस तरह से बज रहा है कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सीधा धर्म पे आते हैं ना, तो अगर इनके ही स्टाइल में अगर मैं इनके धर्म पर आ जाऊं तो इनके मुंह से वही नारा निकलेगा जो दूसरे से लगवाने की कोशिश करते हैं और फौरन ये गुफा में भागेंगे, गुफा पुत्र। सच्चाई देखिए आपकी स्क्रीन पर। बर्तानिया से एक लड़की इंडिया आई, भारत की राजधानी दिल्ली में आई, महिपालपुर में रह रही थी एक होटल के अंदर, और बेचारी एक हिंदू लड़के के साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड थी, यानी दोस्ती थी, जिस हिंदू लड़के का नाम कैलाश था। लगभग 1 महीने से वो भारत में ही रह रही थी। अब उसका प्लान था गोवा और महाराष्ट्र जाने का। गोवा जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते वो जाते ही हैं। इस बीच कैलाश को वो मिलने के लिए जाती है और ऐसे में सीन ये होता है कि कैलाश, भाई सनातन धर्म है भाई, क्या कर सकते हैं, ये इस्लाम को सीधा ले आते हैं तो हम सनातन क्यों नहीं कह सकते हैं। तो सनातन धर्म का ये कैलाश जो है, ये तुरंत उस अंग्रेज अपनी दोस्त को देखकर जो है पानी पानी हो जाता है और फिर उसके बाद उसका बलात्कार करता है। साथ में उसका साथी बलात्कार तो नहीं करता है लेकिन छेड़खानी करता है। फिलहाल ये मामला इतना गर्मा जाता है और मामला इतना बढ़ जाता है कि कैलाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके साथी की तलाश जारी है। और यूके का उच्च आयोग जो भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, भारत सरकार ने वहां जानकारी दे दी है कि जनाब आपकी एक महिला जो भारत आई थी, हमारे सनातन धर्म के व्यक्ति ने सनातन का प्रमोशन करते हुए उसका बलात्कार कर दिया है। क्या कहेगी अब भाई भारत सरकार, क्या कहेगी। लेकिन ये मामला अगर उल्टा होता, अगर ये सनातन धर्म वाला ना होकर इस्लामिक होता, मुसलमान नामी होता, तो आपको पता है आज टीवी चैनल पर सबसे बड़ी डिबेट ये होती, भारत में बर्तानिया के अंग्रेज तक सेफ नहीं, इस्लामिक बलात्कारी, मौलवी बलात्कारी, अब्दुल बलात्कारी, इस्लाम और मदरसे का कल्चर, यही टाइटल होता। कैसे? इन सुअरों के झुंड को देख लीजिए। ये नवीका कुमार भारत की ऑफिशियल दंगाई आतंकी जो देश को बांट रही है। आज के दिन इस होली के पावन अवसर पर कहीं अगर दंगा होगा
तो उसके पीछे ये गोदी मीडिया की टीम होगी, भाजपा के नेता होंगे और भाजपा को समर्थन देने वाले आड़ भक्त होंगे। ये देख लीजिए, लिखती है होली का त्यौहार रमजान की दीवार, यानी होली के त्यौहार पर जो दीवार है, रमजान को दीवार बता रही है। ये सच्चाई है कि इस तरह से लगातार भारत में दंगा भड़काने की कोशिश मोदी सरकार और उसके ये टटपुंजिये कर रहे हैं। होली का त्यौहार रमजान की दीवार, जर्नलिस्ट का कचरा, बीजेपी की दलाल, लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग यू टाइम्स नाउ की नविका कुमार। गजब बेइज्जती है। इस तरह के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन पूरे भारत में कहीं ना कहीं दंगा तो फैले। ऐसे ही एक पूरे समाज की टेंशन अपने इस बच्चे ने ली है। जी हाँ, ऋषि बागरी ने कहा है कृपया राह चलते कुत्तों पर रंग ना फेंकें। अब बताइए, अपनी कम्युनिटी की इतना चिंता क्यों कर रहा है ये, जबकि कोई भी इसकी कम्युनिटी पर रंग नहीं फेंकेगा। हजरात, कुत्तों पर रंग कौन फेंकेगा यार? एक कुत्ता ही कमेंट कर रहा है कि कुत्तों पर रंग ना फेंकें। तो मेरे देशवासियों से अपील है कि मेहरबानी करके इसकी कम्युनिटी पर रंग ना फेंकें। कुत्ती जात है, नफरत फैलाने वाली जात है, नफरत फैलाने वाली जात पर रंग ना फेंकें। होली का खूबसूरत त्यौहार है, आप सभी को इस होली के खूबसूरत त्यौहार की शुभकामनाएं। इसी तरह से होली मनाइए, बेहतरीन कंटेंट इसी तरह से आना चाहिए सामने। ब्रज की होली पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई है और पूरी दुनिया में ब्रज की होली का और होली का त्यौहार फेमस हो गया है और पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र और सबसे बेहतरीन त्योहारों की लिस्ट में होली शामिल हो गया है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, यही है होली, प्यार की होली, मोहब्बत की। ना इसको अश्लीलता मत बोलिएगा, ये प्यार की होली है। ज़बरदस्त बात यह है कि हिंदू समुदाय की लड़कियां इतनी ज़्यादा मजबूर नहीं, इतनी ज़्यादा सहनशीलता उनके अंदर है कि वो तमाम चीज़ें खूबसूरती से झेलती हैं और धर्म के नाम पर वो खामोश रह जाती हैं और दूसरों को बहुत अच्छा मौका मिलता है इस तरह से पर्सनल और प्राइवेट जगह हाथ घुसाकर रंग लगाने का। तो इस होली के पावन अवसर पर तमाम मेरी हिंदू बहनों को हैप्पी होली। नहीं, मैं रंग नहीं लगाऊंगा, ना हाथ कहीं लगाऊंगा, लेकिन आपको होली मुबारक ज़रूर बोलूँगा और दुआ करूँगा कि आपकी इज़्ज़त और इस्मत बाकी रहे और आपके शर्मगाहों पर आपके चाहने वाले, आपके आसपास की भीड़ हाथ न लगा पाए। आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि पिछले 14-15 सालों से जब से भाजपा का ये वायरस पूरे देश भर में फैला है, हमारा हिंदू समाज त्योहारों को सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब कोई भी हिंदू त्यौहार होता है उसमें अल्पसंख्यकों को परेशान करना होता है, यही अब इनके त्योहारों का मकसद रह गया है। त्यौहार कोई भी हो, फेस्टिवल किसी का भी हो, किसी को परेशान करने वाला नहीं होता है, खुशियों का होता है, प्यार बांटने के लिए होता है। और होली तो हमेशा प्यार बांटने के लिए थी, लेकिन अब हिंदू के तमाम त्यौहार, हिंदूवादियों के तमाम त्यौहार उपद्रवियों के लिए एक ऑप्शन हो जाता है। अब जब उत्तर प्रदेश का सीएम ही ये कह दे कि भाई रंग से दिक्कत है तो घर में रहो, बंद हो जाओ, ये कर दो, वो कर दो, और ऊपर से अनुज चौधरी जो सीईओ है वहाँ का, उत्तर प्रदेश संबल का, उसके फालतू और नफरतिया बयान को सीएम सपोर्ट कर दे। ओए, गली का अगर नेता किसी को सपोर्ट कर दे तो वो फूला नहीं समाता है। पूरे देश भर में कहीं भी पंगा होगा वो सीधा गली के साहब को फोन कर देगा, सपोर्ट भारी मिलेगा। तो सोचिए अगर किसी को उत्तर प्रदेश के सीएम का सपोर्ट हासिल हो, उसका क्या हाल होगा, उसके अंदर के बौखलाहट का, उसके अंदर की पावर का क्या हाल होगा। अनुज चौधरी जितना भी बोल रहे हैं अपने फूले हुए बॉडी के साथ, ये उनकी फूली हुई बॉडी और उनके अंदर का दम नहीं, वो जो यहाँ बिल्ले लगे हैं और जो खाकी वर्दी है और जो पावर सीएम साहब ने दी हुई है और ऊपर से सीएम का जो सपोर्ट है, उसकी ताकत की वजह से वो बोल पा रहे हैं। ये वर्दी अगर उतर जाए और इंशाल्लाह जब सरकार पलटेगी तो ये तमाम चेहरों को याद रखिएगा, इनकी टोन भी बदल जाएगी और ये वापस अपनी अपनी लिमिट में वापस पहुंच जाएंगे और फिर ये
असलियत में जिसे कहते हैं कि बिल्कुल अपनी औकात में वापस चले जाएंगे। कोई फालतू बातें नहीं होंगी, जबकि कानून नहीं कहता है, कानून ये है कि कोई भी मीडिया को बाइट नहीं दे सकता। अनुज चौधरी के जो बड़े उनके सीनियर अधिकारी हैं वो भी कह चुके हैं कि भाई ये बयान देने लायक नहीं है, ऑथराइज नहीं है ये बयान देने के, लेकिन क्योंकि जब योगी जी का हाथ है ऊपर से, ये होना ही है। मुसलमान ऑफिसर दाढ़ी रखने पर निकाल दिया जाता है, लेकिन आज अगर हिंदू नामी अफसर हिंदूवादी प्रोग्राम में जाकर रंग लगाता है, भजन कीर्तन करता है, उनमें शामिल होता है, तलवार लहराता है, तो उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। हसरात मामला एक और समझ लीजिए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसी झुंड ने, जिस झुंड का त्यौहार होली था, होली के त्यौहार का नाम लेकर इन्होंने रैली निकाली, और जब रोजा खुल चुका, इफ्तार हो चुका, तरावी के टाइम इन्होंने रैली को ले जाकर मस्जिद के आगे रोका, और पूरी प्लानिंग के तहत पुराने जमाने में जिस बड़े लक्कड़ और बड़े डंडे से, मोटे बांस जैसे मोटे लकड़ी के जो पेड़ के कटे हुए तने होते हैं, उसके जरिए किले के दरवाजे को तोड़ा जाता था, प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने, ऐसा लग रहा है, पहले तैयारी की। उस लकड़े के तने को लेकर मस्जिद के गेट को तोड़ दिया। बात मेन ये है कि पुलिस प्रशासन वहां मौजूद था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अंदर नमाज यानी जो तरावी पढ़ने वाले मुसलमान थे, जो तरावी पढ़ रहे थे, उनके ऊपर रंग भी लगाया, उनके ऊपर रंग भी फेंका। आप देख सकते हैं इस पूरे घटनाक्रम में लाखों की तादाद में यहाँ पर वो समाज नजर आ रहा है जो होली के नाम पर, होली त्यौहार के नाम पर मस्जिद पर हमला कर रहा है। लेकिन इस भीड़ को रोकने के लिए 2 से 3 पुलिस वाले ही पूरे वीडियो के फ्रेम में नजर आ रहे हैं। हजरात, अब आप समझ सकते हैं, एक समाज अपने त्यौहार का सिर्फ मुसलमानों का कत्ल करने के लिए, मुसलमानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह है तमाम विजुअल्स। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी तस्वीरें आज भी कई जगह से आएंगी रात तक। ये पूरी प्लानिंग की जाती। अब इस वीडियो को, महाराष्ट्र की इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट किया है ओवैसी ने। ओवैसी ने भी सिर्फ 1.5 लाइन में पूरा खेल खत्म कर दिया और कह दिया, सर देवेंद्र फडणवीस विल नॉट टेक इट्स ऑन कोर्स, शेमफुल दैट अ मस्जिद इज अटैक इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस। यानी आगे पीछे की कोई बात नहीं है। ओवैसी साहब से ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती कहा हो कि भाई साहब ये कर दो यार, दिक्कत हो जाएगी वरना, तो ओवैसी साहब ने जबरदस्ती लिख दिया। हाँ भाई, फडणवीस सर फडणवीस, ये क्या सही है कि पुलिस के सामने ये सब हो रहा है? अंधे नहीं है दुनिया वाले। ओवैसी साहब आपने बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। इसके अलावा वारिस पठान ने भी एज यूजुअल जैसे आवाज उठाते हैं, उन्होंने भी वही सेम बात कही कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब हुआ, ये क्या सही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ये बयान सुनिए। ये महाराष्ट्र राज्य में हमको कायदा कानून पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही की बात है, एक वीडियो सोशल मीडिया पे हर तरफ पूरी तरह वायरल है। 12 मार्च का बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजापुर करके जगह है, वहां पे कुछ हमारे हिंदू भाई फेस्टिवल बना रहे थे, शिमगा का होली फेस्टिवल,
उस फेस्टिवल के दौरान इस पूरी भीड़ एक तरह से दिखी जा रही है कि मस्जिद की तरफ जा रही है, पूरा मस्जिद के गेट को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद में घुसने की कोशिश की जा रही है। वहां पर तरावी की नमाज के दौरान गुलाल फेंका जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, और ये सारा चीज हो रही है पुलिस प्रशासन के सामने। पुलिस खड़ी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, सिर्फ तमाशाई बिन बन के देख रही है। तो पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी से कि क्या आप चाहते हो, क्यों महाराष्ट्र का वातावरण आप खराब करना चाहते हो, क्यों नहीं चाहते हो कि आप महाराष्ट्र में शांति बनी रहे? क्यों? ये वजह भी है कि आपके जो नफरती चिंटू जिनको आपने छोड़ रखा है, जो आए दिन या अनाप शनाप बकवासबाजी करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये उनकी बयानबाजी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र राज्य के अंदर इतनी नफरत फैल रही है। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी हजरत मोहतरम हजरत, इस चीज को समझिए। जिस तरह से ओवैसी साहब का ठंडा बयान और ये पठान साहब ने कह दिया, मेरा मानना यह है कि ओवैसी हो या कोई और पार्टी, मुसलमानों पर हमला और मस्जिदों पर हमला सब अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या वारिस पठान या ओवैसी साहब की पार्टी में इतना दम नहीं था कि ये सीधा इस वीडियो के आधार पर अपने लोकल नेताओं के जरिए एफआईआर करवाएं? कुछ सवाल बनते हैं। सिर्फ एफआईआर नहीं, क्यों ये सीधा कोर्ट का रुख नहीं करते? क्यों इन्होंने अब तक ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई जो ऐसे मामलों में मुसलमानों के मसीहा बनते हैं ना, ये फरिश्ते हैं जिब्रील के रिश्तेदार हैं, तो ये क्यों ऐसा कोई संगठन नहीं बनाए अब तक कि भाई ये मुसलमानों की आवाज और मुसलमानों पर अगर जुल्म हो रहा है तो सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करे, सबूत पेश करे ये मस्जिदों के साथ हो रहा है? नहीं, तो ये क्या करते हैं, ये बयान जारी करते हैं तुर्की की तरह, बिल्कुल कि तुर्की सिर्फ बोलता है, करेगा कुछ नहीं। ऐसे ही ओवैसी साहब की पार्टी बोल देगी, करेगी कुछ नहीं। अरे मुसलमान तुम्हें देख रहा है तरसी निगाह से, भाई साहब बयान की उम्मीद थोड़ी ना है आपसे कि आप बयान करो। बयान नहीं चाहिए आपका, आप वकीलों की टीम बनाइए, आप इस मामले में एफआईआर करिए और करवाइए। एफआईआर अगर नहीं हो रही है तो फिर काहे की आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का क्या ही दम। और अगर एफआईआर भी नहीं हो रही है तो आप कोर्ट का रुख करिए। अल्लाह के घर पर हमला हो रहा है और आप अल्लाह वाले बनते हो तो करो ना भाई। अल्लाह ने आपको बैरिस्टर बनाया है, आपकी पुश्ते, अय हाय हाय, आपका खानदान किस लेवल का, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको खूब नवाजा है, पढ़े लिखे आप हैं। मुसलमान तो बेचारा गरीब है, इतना पढ़ा लिखा नहीं जितना आप पढ़े लिखे, इसलिए बयानबाजी अपने नेताओं के जरिए करवा के क्या ही फायदा। जहां नफरत पर पलता हुआ अनुज चौधरी जैसा एक अफसर है, वैसे ही अफसर हिंदू समुदाय से आया हुआ एक अफसर जयपुर का है, जो असल में भारत की तस्वीर है और असल में ये हिंदू है। हजरात, अनुज चौधरी जैसे कुछ दिनों के ही हैं, जब सरकार पलटेगी तो अपने आप इनके खिलाफ तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन दोस्तों, अनुज चौधरी जैसे लोगों को इन अधिकारियों से सीखना चाहिए कि देश कैसे चलता है, प्रशासन कैसे चलता है, और आपको धर्म के आधार पर किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। देखिए। हाँ भाई, कैसे खड़े हो, कहाँ से आए हो? हैदराबाद से आए हो, हैदराबाद के निजाम। क्या यार, शानदार पर्सनैलिटी है आपकी, ड्रेसअप भी कुछ अलग है। क्या और कोई हमारी मदद चाहिए जयपुर में आपको? बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। माशाल्लाह बढ़िया है, शानदार है। तो कोई अब किसका इंतजार कर रहे हो? हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी लेने आ रही है? अच्छा अच्छा, नहीं तो हमारी भी छुड़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। और ये पहलवान आप भी वहीं से हो? अच्छा अच्छा। ये भाईजान, चलो कोई भी ट्रैफिक या पुलिस से संबंधित काम हो तो आप निसंकोच मिला करो, बताया करो। और जयपुर में आपको फैमिली फील होएगा। यहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं हैदराबाद से। क्या जयपुर ही के हैं? हाँ, हैदराबाद विजिट के लिए। अच्छा 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 अच्छा, फिर तो और अच्छी बात है। वहाँ से भी दोस्तों को लाया करो घुमाने। जी जी जी। अच्छा अच्छा। क्या काम करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ, तदरीस करता हूँ और इमामत करता हूँ, नमाज पढ़ाता क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक बढ़िया शांति का संदेश दो लोगों को। जी। हमारे ट्रैफिक पुलिस के लिए कुछ कहो। जी जी। हाँ, भारत हमारा एक शांतिपूर्वक देश है, हाँ हाँ जिसमें हम लोग रहते हैं। हाँ। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भारत के कानून को, आइन को, इसके कायदे कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। और पुलिस जो हमारी सेवा के लिए मुंतखब है, इसके लिए हम अपना जो भी योगदान होते हैं, माशाल्लाह हमारी खासतौर से जयपुर की पुलिस इस हवाले से
अपनी जनता की सेवा में बहुत अच्छा अपना रोल प्ले करती है। जी। अल्लाह इनको खूब मदद करे। जी, तो हम चले तो आंधिया क्या तूफान संग में चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी भी ढल पड़ेंगे। ये ना सोचे ये निशाएं पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो हम ढले तो सूरज हजारों जल पड़ेंगे। तो अच्छे लोग जब नेक लोग एक साथ आएंगे तो अच्छा काम होगा, क्योंकि जो नेक है वो एक नहीं है, जो एक है वो नेक नहीं है, तो नेक को भी एक होना चाहिए। थैंक यू, आमीन, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, और हमारे लायक कोई काम हो तो भाई, इनकी गाड़ी नहीं आए तो बता देना, हम छोड़वाएंगे, ठीक है? ओके ओके दादा, ओके, अच्छा अच्छा एक फोटो भी लेंगे, चलो ठीक है। पुलिस वाले से कुछ ले रहे हो, ये तो बड़ी बात है। अच्छा, आ जाओ, चलो ठीक। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे कि मुसलमान अपने आप को मजबूत रखेंगे, मुसलमान सब्र के साथ काम लेंगे, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मस्जिद पर हमला होता है तो इसके लिए 3 साल से कह रहा हूं, मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा, हाई क्वालिटी कैमरा ऊंचाई पर लगाइए, जिसमें साउंड और नाइट विजन और हाई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड हो, और उसको मेंटेन कीजिए। लाखों की मस्जिद को मेंटेन करने के लिए 10-20 हजार का कैमरा नहीं लगा सकते, तो फिर रोना मत कीजिए, फिर मत रोइए, क्योंकि उनका तो प्लान है कि वो मस्जिद पर रंग फेंकेंगे, मस्जिद पर हमला करेंगे और मस्जिद के अंदर घुसेंगे। ये तमाम इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुकी है, लेकिन मैंने आपको कम से कम ये चीज़ें दिखाई हैं। हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपने आप को मजबूत रखिए, अपने मुसलमानों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इस खूबसूरत मुल्क में शांति के लिए दुआ कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।